और अब रुक करेंगे भीलवाड़ा की ओर और आपको सुनाएंगे आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। ये होते हैं 11वां 12वां 13वां 14वां। उपशांत मोह गुणस्थान 11वां। क्षीण मोह गुणस्थान 12वां। सयोगी केवली गुणस्थान 13वां। अयोगी केवली गुणस्थान 14वां। ये वीतराग अवस्था के गुणस्थान हैं। इनमें भी सम्यक दर्शन है, परंतु वहां का सम्यक दर्शन तो कुछ विशिष्ट होता है। विशेषतया 12वें 13वें 14वें गुणस्थान का जो सम्यक्त्व है, जो सायिक सम्यक्त्व है, वो तो सर्वोच्च सम्यक्त्व है। उसकी यहां चर्चा नहीं की गई है। यहां सैराग राग युक्त सम्यक दर्शन, राग भाव 10वें गुणस्थान तक होता है। 11वें गुणस्थान में भी राग होता तो है, पर वह उपशांत अवस्था में होता है, अनुदयावस्था में होता है। सैराग सम्यक दर्शन के 10 प्रकारों में पहला प्रकार है निसर्ग रुचि, नैसर्गिक सम्यक दर्शन। एक सम्यक दर्शन जो उपदेश के बिना स्वाभाविक रूप में होता है। किसी को जाति स्मृति ज्ञान हो गया, उस कारण से सम्यक दर्शन हो गया, तो उपदेश आदि उपदेश के प्रयास के बिना जो स्वाभाविक रूप में सम्यक दर्शन होता है, वह निसर्ग रुचि है। उपदेश रुचि, उपदेश जनित सम्यक दर्शन। किसी साधु से उपदेश सुना, तत्व की बात सुनी, समझा, तो उपदेश सुनने से उपदेश के कारण किसी को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, वह उपदेश रुचि सम्यक दर्शन है। तीसरा प्रकार है आज्ञा रुचि, वीतराग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से उत्पन्न सम्यक दर्शन। चौथा है सूत्र रुचि, सूत्र ग्रंथों के अध्ययन से उत्पन्न सम्यक दर्शन। शास्त्रों को पढ़ा, अध्ययन किया, उससे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, सूत्र रुचि। पांचवा है बीज रुचि, सत्य के एक अंश के सहारे अनेक अंशों में फैलने वाला सम्यक दर्शन। छठा है अभिगम रुचि, विशाल ज्ञान राशि के आशय को समझने पर प्राप्त होने वाला सम्यक दर्शन। सातवां है विस्तार रुचि, प्रमाण और नय की विविध भंगियों के बोध से उत्पन्न सम्यक दर्शन। आठवां क्रिया रुचि, क्रिया विषयक सम्यक दर्शन। नौवां संक्षेप रुचि, मिथ्या आग्रह के अभाव में स्वल्प ज्ञान से होने वाला सम्यक दर्शन। और 10वां है धर्म रुचि, धर्म विषयक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के ये 10 प्रकार हैं। सम्यक चारित्र के लिए जरूरी है, और सम्यक्त्व के बिना सम्यक चारित्र भी हो नहीं सकता। कि जहां चारित्र है, वहां सम्यक चारित्र है, तो वहां सम्यक दर्शन होगा ही होगा, नियम है। यत्र यत्र सम्यक चारित्रम तत्र तत्र सम्यक दर्शनम। यह नियम यानी अविनाभावी, यानी सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता। तो यत्र यत्र सम्यक चारित्रम तत्र तत्र सम्यक दर्शनम भवत्येव।
यह तो नियम है, तो उल्टा नियम नहीं है कि यत्र यत्र सम्यक दर्शनम तत्र तत्र सम्यक चारित्रम भवत्येव, यह नियम नहीं है। क्योंकि सम्यक चारित्र के बिना भी सम्यक दर्शन हो सकता है। नत्थि चरित्रम सम्मत विहूणम दंसणे उभयगम। सम्यक्त्व विहीन चारित्र नहीं हो सकता, पर चारित्र विहीन सम्यक्त्व हो सकता है। शास्त्र में कहा गया, नादंसनिश्च नानम नानेन विनान हुंति चरण गुणा अगुणिश्च नत्थि मोक्षो नत्थि अमोक्षस्य निब्बानम आश्रय। जो अदर्शनी है, यानी सम्यक दर्शन जिसके पास नहीं है, उसके पास सम्यक ज्ञान भी नहीं है। और सम्यक ज्ञान के बिना चरण गुणा चारित्र का गुण नहीं हो सकता। चारित्र के गुण के बिना मोक्ष कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। कर्मों से छुटकारा मिले बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस संदर्भ में सम्यक दर्शन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। सम्यक्त्व के साथ चारित्र भी हो और सम्यक्त्व भी मजबूत हो, धर्म के प्रति आस्था मजबूत हो, कठिनाई में भी आस्था न डोले, वो विशेष बात है। और श्रावक भी है और आस्था मजबूत है धर्म के प्रति, देव के प्रति, गुरु के प्रति। अरहत देव हैं, शुद्ध साधु गुरु हैं, केवली प्रज्ञप्त मेरा तत्व है, इधर नव तत्वों के प्रति सम्यक श्रद्धान है। तो धर्म के प्रति भी श्रद्धा है, वो भी दृढ़ आस्था। दृढ़ धर्मी, सारे तो दृढ़ धर्मी न भी हों, कोई कोई हो सकता है। और अरहन्नक जैसे श्रावक, उनकी तो महिमा ही मानो विशेष है। देव शक्ति ने भी विचलित करने का प्रयास कर लिया। मारने मरने तक की स्थिति की धमकी क्या, एक प्रयास, यानी किसी रूप में वो स्थिति आ गई। देव शक्ति ने कहा धर्म को छोड़ दो तो बच जाओगे जहाज की यात्रा। अरहन्नक ने कहा धर्म को तो नहीं छोड़ सकता, धर्म को नहीं छोड़ सकता, छोड़ दो वरना देखो मरने की स्थिति। कोई बात नहीं, धर्म को नहीं छोड़ना। कोई कहे कि देखो धर्म को छोड़ दो वरना डूब जाओगे, पानी में समुद्र में डुबा दूंगा, डुबो दूंगा, मान लो कोई कहे। तो साधु हो या श्रावक, कोई साधु को भी कह दे पानी में डुबो दूंगा, वरना घोषणा करो धर्म को छोड़ा, कोई श्रावक को भी कह दे, तो उसका उत्तर या मानसिक या वाचिक उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर यह बढ़िया हो सकता है, कोई कह दे श्रावक को भी, आप लोग श्रावक लोग हैं, धर्म की दृढ़ आस्था वाले, कोई कह दे कि धर्म को छोड़ो वरना पानी में डुबो दूंगा। तो श्रावक का यह मानसिक या वाचिक उत्तर हो कि मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, धर्म को नहीं छोड़ने से तो शायद एक ही बार अभी डूबूंगा, धर्म को छोड़ दूंगा पता नहीं भव भव में डूबने की स्थिति मेरी बन सकती है। तो एक ही बार डूबना पड़ेगा, यह तो इस जीवन में। धर्म को छोड़ दूंगा तो भव भव में कहीं डूबना पड़ जाए तो अभी भले डूबूंगा तो डूबूंगा, धर्म को नहीं छोड़ना है मुझे। तो ऐसी हमारी चाहे साधु हो या श्रावक, ऐसी दृढ़ आस्था हो जाए कि पानी में डूबेंगे तो डूबेंगे, धर्म को नहीं छोड़ी। धर्म तो आत्मा की चीज है, धर्म तो भीतर की चीज ऐसी रम जाए भीतर में कि मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। ऐसी सम्यक्त्व, ऐसी चारित्र के प्रति निष्ठा, ऐसे धर्म के प्रति निष्ठा। अरे यह जीवन आखिर है कितना? 100 बरस मान लो, 105 मान लो, 120-25 मान लो, 125 मान लो, कब तक यह जीवन टिकेगा?
धर्म को छोड़ दिया तो पता नहीं जीवन कितना टिकेगा कि नहीं टिकेगा, धर्म से तो वंचित में हो जाऊंगा ना। तो यो धर्म के प्रति आस्था का भाव। आचार्य प्रवर के पास श्रावक बैठा था, सामायिक की साधना का प्रसंग याद आया। रे 2000 रुपयों की थैली दुकान के बड़ी रह गई, अंदर रखना भूल गया। थोड़े प्राचीन काल की बात, स्वामी भिक्षु स्वामी के समय की बात। 2000 रुपये कोई ले जाएगा तो इतना उजाड़ हो जाएगा। अब गृहस्थ था तो थोड़ा सामायिक में रे 2000 रुपये। आचार्य वर ने कहा, अरे परिग्रह की रुपयों की चिंता छोड़ो, सामायिक में मन लगाओ। छोड़ो रुपयों की चिंता, सामायिक में मन लगाओ। सामायिक का काल संपन्न हो चुका। तब वह श्रावक गया, दुकान के पास जाकर देखा एक बकरा वहां यूं बैठा हुआ है, तो रुपयों की थैली उसके सटी हुई है, मानो कि कोई रुपयों की थैली की सुरक्षा के लिए वह बकरा वहां बैठा हुआ हो। रुपये भी मिल गए, बच गए, सामायिक भी बच गई। सामायिक को छोड़ देता तो सामायिक तो गई ही गई, रुपये भी मिलते या नहीं मिलते क्या पता है। यह धर्म की आस्था है कि रुपये जाएंगे तो जाएंगे, सामायिक तो अब नहीं छोड़ना है। तो छोटी मोटी तुच्छ बात के लिए सामायिक को नहीं गंवाना चाहिए। तो यह एक निष्ठा और श्रद्धा की बात है। तो सम्यक्त्व हमारा कितना निर्मल है, यह खास बात है। और सम्यक्त्व के साथ यह चारित्र भी, श्रावक है तो देश चारित्र की बात है, साधु में सर्वविरति रूप चारित्र होता है। तो सम्यक्त्व और साथ में चारित्र, सम्यक्त्व है और चारित्र नहीं है तो मानो आंखें तो है पर पांव नहीं है। अंधा और लंगड़ा, कोरा चारित्र मानो पांव के समान है, कोरा सम्यक्त्व आंख के समान है। दोनों मिल जाएं तो प्रकाश भी दिखता भी है, आदमी चलता भी है। तो जंगल में एक अंधा आदमी था और एक लंगड़ा था। दावानल की स्थिति बन गई, आग लग गई थी जंगल में। अब दोनों आसपास ही थे। अंधे को अनुमान तो लगा कि ताप आ रहा है, उष्मा है, तो कोई आग लगी है। तो दिखता नहीं बेचारा कहां जाए, जिधर से आग आ रही है उधर ही कहीं चला जाए तो और उल्टा नुकसान है। अब एक लंगड़ा आदमी था, उसको दिखता है कि आग आ रही है तो चल नहीं पाता, क्या करूं। तो दोनों के लिए समस्या है। न अंधा चल पा रहा है दिखने के अभाव के कारण, न लंगड़ा चल पा रहा है चलने की क्षमता न होने के कारण। दोनों में एक एक कमी थी। अंधे में चलने की क्षमता नहीं और अंधे में देखने की क्षमता नहीं और लंगड़े में चलने की क्षमता नहीं। अंधे में चलने की क्षमता है और लंगड़े में देखने की क्षमता। दोनों में एक एक क्षमता है और एक एक क्षमता का अभाव है। दोनों आसपास थे, संपर्क हो गया। लंगड़ा बोला, रे अचक्षु भाई, सूरदास भाई, दोनों के लिए समस्या है। दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएं। तुम्हारे कंधों पर मैं बैठ जाऊं, मैं रास्ता बताता रहूं, तुम दौड़ते रहो, चलते रहो, बचाव हो जाएगा। दोनों ने समझौता किया और अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पर बिठा लिया। बिठा के अब अंधा आदमी खड़ा हुआ तो लंगड़ा रास्ता बताता गया, चलो इधर आगे चलो, इधर मुड़ो, इधर चलो, बताता गया। और अंधा दौड़ता गया, चलता गया। दोनों ने जंगल को पार कर दिया, सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, एक दूसरे के पूरक बन गए। एक सम्यक्त्व है, एक चारित्र है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो
इस संसार रूपी जंगल को भी पार किया जा सकता है। सम्यक्त्व है वह लंगड़े के समान है, कोरा सम्यक्त्व है लंगड़े के समान है। किसी रूप में, ऊपरी रूप में कोई चारित्र किसी में है, किसी स्थूल रूप में भी तो मान ले कुछ क्रिया है भी, तो वह मानो लंगड़े के समान एक अंधार एक, यानी सम्यक्त्व है वो आदमी, चारित्र नहीं है तो लंगड़ा है। किसी रूप में क्रिया है पर सम्यक्त्व का अभाव है तो वो अंधे के समान। दोनों मिल जाएं, सम्यक्त्व के ऊपर चारित्र आ जाए, दोनों मिल गए, अब जीव प्रयास करेगा, चलेगा, इस संसार अटवी से पार हो सकता है। तो सम्यक्त्व और चारित्र का दोनों का योग हो जाना बड़ी बात है। दयाचार्य प्रवर ने जो फरमाया है वो मानो इसी बात से जुड़ा हुआ पद्यद्वय है। जे समकित बिण में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी पिण काजन सरिया रे, भावे हिव समकित चारित्र दोनों गुण पा, वेदन समर्पण सया लाभ सवा, भावे भावना। आराधना की यह गीतिका और इस सुंदर यानी कथन किया गया है सुंदर कि सम्यक्त्व के बिना ऊपरी तौर पर कितना ही आचार पाल लिया तो काज नहीं सरा। अभव्य जीव भी सम्यक्त्व के अभाव में भी ऊपरी तौर पर क्रिया पालन कर लेता है, चारित्र ऊपरी तौर से पाल लेता है। अनंत बार पाल लो भले ऐसा चारित्र, मोक्ष नहीं मिलेगा। सम्यक्त्व युक्त चारित्र होता है, फिर सहन करो, साधना करो, निर्जरा करो तो बहुत लाभ हो सकता है। मोक्ष के हम निकट बन सकते हैं, कभी मोक्ष को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ठाणंग में जो यह बात बताई गई है, सम्यक्त्व के 10 प्रकारों की चर्चा की गई है। हम सम्यक दर्शन की बात से यह प्रेरणा लें कि हमारा सम्यक्त्व निर्मल रहे, पुष्ट रहे और सायिक सम्यक्त्व वान हम बने रहें, ऐसी हमारी कामना रहे। यह कल्याणकारी बात है। दानान शिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई और आज अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का पर्यावरण शुद्धि दिवस है और इस पर भी पूज्य प्रवर के मंगल पाठ के पश्चात कुछ चर्चा हो सकेगी। तो पहले जो उपवास आदि का प्रत्याख्यान करना चाहें वे अपने स्थान पर खड़े खड़े पूज्य प्रवर से ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद में एक मास खमन का प्रत्याख्यान भी है। तो पहले हम सुने त्याग प्रत्याख्यान, फिर मंगल पाठ। उपवास, बेला तेला आदि कोई प्रत्याख्यान करना हो उन इच्छुकों को सूर्य उगए अभत्तम पच्चखामि असनम खाइमम साइमम अपानम वोशिरामि कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। मंगल पाठ।
अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। श्रीमती मनोहरी देवी मनोहर लाल जी बाफना, बोरियापुरा, बेंगलुरु, वे उपस्थित हो सकेंगे। और प्रबंध न्यासी अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास केसी जैन साहब, वे भी, और अणुव्रत समिति भीलवाड़ा, वे अंदर कर सकते हैं। प्रवास व्यवस्था समिति के लोग भी, वे अपनी व्यवस्था के साथ में जुड़े तो कोई आपत्ति नहीं है। सामने मनोहर लाल जी बाफना भी साथ में दर्शन कर सकते हैं। तो श्रीमती मनोहरी देवी मनोहर लाल जी बाफना, बोरियापुरा, बेंगलुरु, उन्होंने पहले भी मास खमन 41 का तप पूज्य प्रवर की सन्निधि में संपन्न किया है और आज भी पूज्य प्रवर से 32 की तपस्या का प्रत्याख्यान ग्रहण करने जा रहे हैं। सूर्य उग गए अबत्तठं पच्चखामी असनम खाइमम साइमं अप्पाणं वो शिरामी। कल सूर्योदय तक त्रिनवारों का त्याग है, पोष जाने तक त्रिनवारों का त्याग। इनके ये 9वां वर्षी तप भी चल रहा है। वर्षी तप में भी 41 की तपस्या पूज्य प्रवर की सन्निधि में बेंगलोर में संपन्न की थी और आज 32 की तपस्या वर्षी तप के अंदर ही चल रही है। हाँ, जैन साहब उपस्थित हो गए? हाँ हाँ, केसी जैन। आज पर्यावरण शुद्धि दिवस है और अणुव्रत समितियां और आज उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत सामने पूज्य प्रवर के समक्ष कुछ चित्रांकन भी किए हुए हैं। वे भी पर्यावरण विशुद्धि के लिए कुछ दिखा रहे होंगे। तो केसी जैन, प्रबंध न्यासी अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास, आज के अवसर पर अपने विचारों की प्रस्तुति। आराध्य के चरणों में सविधि वंदन। विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में सविधि वंदन। बंधुओं बहनों, मैं अणुव्रत के संदर्भ में अपनी बात रखूं उससे पहले मैं 3 शब्दों की चर्चा करना चाहता हूं। अध्यात्म, धर्म, विज्ञान। ये तीनों क्या हैं? तीनों का संबंध क्या है? तीनों में अंतर क्या है? विज्ञान को जिस आधुनिक संदर्भ में हम देखते हैं तो और आदमी पदार्थों का उपयोग भी करता है। जैन दर्शन में पुद्गलास्तिकाय की बात भी आती है, जीवास्तिकाय की बात भी आती है। जीव हैं, प्राणी हैं, वे पुद्गलों का उपयोग भी करते हैं। भोजन फुल्का खाते हैं, रोटी खाते हैं, पुद्गल है। पानी पीते हैं, जल भी सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, तो पानी भी पुद्गल है। अनेक रूपों में पहनने में पुद्गल काम आते हैं, बैठने में पुद्गल काम आते हैं। तो आदमी का जीवन इस संदर्भ में परावलंबी है, पराश्रित है।
कोई दूसरे आदमी से सहयोग ले कम ले, पर है आदमी का जीवन मोटा मोटी परावलंबी। पुद्गलों के ऊपर तो आदमी कितना अवलंबित रहता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई, उस अनुव्रत की आत्मा है संयम। वो संयम है तो अनुव्रत है। हालांकि चूंकि अनुव्रत है तो संयम भी अणु ही है, वो अणु संयम ही है, पूर्ण संयम नहीं है, अणु संयम है। आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत चतुर्थ दिवस पर्यावरण शुद्धि दिवस के रूप में है। अगर आदमी के जीवन में संयम है, अहिंसा है, तो आदमी चेतना की शुद्धि तो कर ही सकता है। हम पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसमें भी संयम का प्रयास हमारा रहे, यह वांछनीय है। हमारे जीवन में जल का उपयोग होता है, पानी पीने में भी काम आता है और प्रक्षालन धोने में भी पानी काम आता है। हम पानी के संयम का ध्यान रखें कि अनावश्यक पानी का व्यय न हो जाए। आप लोग गृहस्थ स्नान करते हैं, शरीर शुद्धि के लिए स्नान का महत्व है, तो स्नान करने में अनावश्यक अनपेक्षित पानी का व्यय न हो। नल खुला है तो खुला पड़ा है, पानी बहता जा रहा है। स्नान करना है, अतिरिक्त ज्यादा पानी काम में ले लिया, जितना आवश्यक नहीं था। आपको हाथ धोने हैं तो हाथ धोने में भी पानी अनावश्यक तो नहीं बह गया है ना। यूं हम वस्त्र धोने में, आप लोग स्नान करने में, हाथ धोने में, हाथ मुंह आदि धोने में, कि अनावश्यक पानी का व्यय न हो जाए। यह एक जल के संदर्भ में संयम है। पानी बचाओ, जल संरक्षण की बात कभी कभी आती है, और धर्म के संदर्भ में जल का संयम करो, पानी का अनावश्यक उपयोग मत करो। बिजली की बात है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का अनावश्यक उपयोग तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही लाइटें जल रही है, ऐसे ही यत्र तत्र पंखे चल रहे हैं। कमरा तो बंद है, अंदर पंखा चालू है। कमरा बंद है, अंदर लाइटें चालू है। तो अंदर लाइटें किस लिए हैं? कमरा तो बंद है, कोई अंदर है नहीं आदमी, तो लाइटें किसके लिए है? यानी वो पड़ी है तो खुली लाइटें पड़ी है, पंखा चालू है तो बाहर जा रहे हैं तो फिर लाइटें जलती क्यों रही, फिर पंखा क्यों चले? आप लोग मान लो कुटीरों में यात्री ठहरे हैं, प्रवचन में आ गए हैं, अंदर कुटीर का ताला लगाया, लोग का दरवाजा बंद, अंदर पंखे चल रहे हैं, अंदर लाइटें भी चालू है, तो वहां वो अंदर लाइटें किस काम की, किस पंखे किस काम के? यूं हम एक एक बात पर ध्यान दें कि अनावश्यक जल का उपयोग नहीं, अनावश्यक विद्युत का उपयोग नहीं हो। पेड़ पौधे आदि हैं कि पेड़ को काट देना, हमारे जैन आगम आयारों में वनस्पति काय और आदमी दोनों की तुलना की गई है कि दोनों में कितनी समानता है। तो कि पेड़ खड़ा है और उसको काट दिया जाता है, यानी कितनी बड़ी एक प्राणी की एक बड़ी हिंसा की बात कुछ अंशों में वह हो सकती है। तो तण रुखम न छिंदित जा, हमारे हो सकता है साधुओं के लिए है, पर ये पेड़ को मत काटो, छेदो मत।
तो स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें पेड़ को, और ऐसे विशेष कोई अपेक्षा के बिना पेड़ों को काट दिया जाए तो एक हिंसा की बात भी है और एक पर्यावरण के संदर्भ की बात भी। तो यह अहिंसा और संयम का तत्व है, वो मूल तो आत्मा के लिए कल्याणकारी है और व्यावहारिक समस्याओं के भी समाधान में अहिंसा और संयम की अपनी भूमिका हो सकती है। वो श्रावक था, जैन धर्म का अनुयायी था, पानी के संयम के प्रति जागरूकता रखने वाला था। तो सेठ था वो श्रावक, घर में बैठा था और रसोई में एक घी की, जिसे बोलती है घिलोड़ी, घिलोड़ी बोलती है भाषा में, घिलोड़ी, घी वाला छोटा सा बर्तन वो रखा हुआ था। और वो दो बहुएं थी सेठ के, बड़ी बहू आई, वो ठोकर लगी, घी की घिलोड़ी से घी धुल गया। तो सेठ ने कहा, बिन्नी थोड़ा ध्यान रखा करो, देख के चलना चाहिए। इतना सा कहा और बात को समाप्त कर दिया, विशेष कोई उलाहना नहीं दिया। 5-7 दिन बीते। आज वो एक रसोई के आसपास एक गिलास पानी से भरी हुई पड़ी थी। छोटी वाली बहू आई, उसके वो गिलास के ठोकर लगी, पानी बह गया। तो सेठ ने थोड़ा कड़ा कहा कि बिन्नी ध्यान नहीं देते हो, पानी गिरा दिया, धुल गया, थोड़ा देख के चलना चाहिए ना, ऐसे कैसे चलती हो, थोड़ा सा कह दिया। तो छोटी बिन्नी वो बहू थी, उसके मन में आया, अरे देखो भाभी जी के पांव से घी धुल गया। तो ससुरो जी ने खास कुछ नहीं कहा, मैं थोड़ा सा पानी धुला, मुझे 2-3 बार कह दिया ध्यान नहीं देते हो, ऐसे कैसे चलते हो, मुझे इतना क्यों डांटा। इसका मतलब है कि भाभी जी के प्रति सेठ का ज्यादा स्नेह भाव है, मेरे प्रति नहीं है। मुझे डांटते हैं, उनको इतना नहीं डांटते हैं। मन में गांठ सी बांध ली। वो मन में बात बैठ गई तो स्वास्थ्य पर असर हो गया। एक दिन वो सास बोली सेठ से कि क्या बात है, छोटी बिन्नी के शरीर में क्या हो गया, दुबली पतली हो रही है, बीमार सी लग रही है, क्या हुआ क्या हुआ। तो सेठ ने कहा, तुम बात कर लो, क्या बात है, जहां जरूरत हो मुझे बताओ, कोई डॉक्टर को दिखा दें, दवाई दिला दें। तो सास ने बात की, बिन्नी क्या बात है, ऐसे उदास क्यों रहती हो, दुबली पतली हो रही, क्या बात है। कहा नहीं कोई कहीं बताओ क्या बात है। तब वह बोली कि मेरे मन में एक बात बैठ गई है कि जी ससुरो जी हैं, वो भाभी जी के प्रति तो स्नेह रखते हैं, मुझे डांट दिया था, वो सारी घटना बता दी, गिलोड़ी से घी धुला तो विशेष कुछ नहीं कहा, केवल पानी गिर गया तो मुझे इतना डांट दिया। तो मेरे प्रति तो स्नेह भाव है ही नहीं पिताश्री का। सेठ के पास बात गई कि भी यह बात इसके मन में है। तब सेठ ने दोनों बहुओं को बुलाया और उनकी सास को भी बुलाकर, देखो बात को जरा ध्यान से समझ लो कि घिलोड़ी से मान लो घी धुला तो ठीक है, वापस ठीक ठाक कर लिया गया, तो जीव की हिंसा तो नहीं हुई ना। वो कच्चा पानी था, गिलास में पानी गिरा तो पानी धुलने से असंख्य जीवों की हिंसा हो गई। इसलिए मैंने कहा भी ध्यान रखा करो, ये पानी क्यों अनावश्यक गिर गया। ये एक प्रसंग है या जो भी कहानी, जो भी, ये पानी के प्रति एक संयम की चेतना। तो हम जल संयम, इधर आप लोग विद्युत संयम, जल संयम तो सबके लिए काम की बात है, गृहस्थों के लिए भी और चारित्रात्माओं के लिए भी जल का संयम रखें। पक्का पानी तो भी उपयुक्त संयम रखें। तो यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत यह पर्यावरण शुद्धि की बात है। हम अपनी ओर से अपने असंयम के कारण से पर्यावरण को अशुद्धता प्राप्त हो, उस कार्य से बचने का प्रयास रखें। और गुरुदेव तुलसी ने, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अहिंसक चेतना की बात और नैतिकता की बात बताई। तो ये अनुव्रत के जो तत्व हैं,
वो बड़े उपयोगी हैं। अणुव्रत तो एक ऐसा तत्व है जो आदमी आदमी के लिए, मुख्यतया गृहस्थों के लिए बड़ा काम का है। मूल तो आत्मा के कल्याण के लिए है और सामाजिक स्वस्थता के लिए, समाज की सुव्यवस्था के लिए, पर्यावरणीय संदर्भों में भी हो सकता है कि अणुव्रत के द्वारा जो पर्यावरण शुद्धि की बात भी बताई गई है, तो पर्यावरण के संदर्भ में भी यह अणुव्रत की अपनी भूमिका है कि चेतना ऐसी जगे कि पर्यावरण को क्षति पहुंचे, ऐसे कार्यों से, ऐसे प्रमाद से, ऐसे असंयम से यथासंभव रूपेण बचने का प्रयास हो। तो अणुव्रत का जो गीत है उसकी तो आंकड़ी भी है, संयममय जीवन हो। ये इतना सा अंश है आंकड़ी का, बार बार इसका उच्चारण होता है। तो इस उच्चारण से भी किसी को संयममय जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। अणुव्रत इतना व्यापक तत्व है। यह अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह ठीक है, यहां हम लोग मना रहे हैं। ऑनलाइन होने से संभव है, दूर बैठे भी बहुतों को कुछ, कईयों को सुनने का, जानने का मौका मिल जाता है। और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, विद्या संस्थानों में, कभी जेल में ऐसे अणुव्रत के कार्यक्रम हों। अणुव्रत विश्व भारती के पदाधिकारी भी हैं। तो ये अणुव्रत की विचार गोष्ठियां हों और जैसा मौका लगे, कभी जेल में अणुव्रत की बात हो और कभी विद्या संस्थानों में, कॉलेजों में अणुव्रत की चर्चा हो, और जहां कभी राजनीतिक मंच पर, कभी लोकसभा में के सांसदों के बीच में, कभी विधायकों के बीच में, कभी और वकीलों के बीच में, ऐसे जहां जैसे वर्ग हैं, जैसा मौका मिले वहां जो भी माध्यम बने उस माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से ऐसे अणुव्रत की बात पहुंचे। अच्छे विचार का पहुंचना भी अच्छी बात है। विचार का अनुसरण करना तो बाद की बात है, विचार का पहुंचना भी अपने आप में अच्छी बात। सद विचार पहुंचता है तो दिमाग में जो सद विचार आ गया है, कभी वो आचरणों में भी परिणत हो सकता है। तो पहले विचार तो आए ना, आचार की बात तो बाद में छोड़ दें, पहले विचार आ जाए, फिर वी की जगह आ हो जाएगा तो आचार भी ठीक हो सकता है। तो अणुव्रत विचार जो है वह जितना औचित्य हो, जितनी आनुकूल्यता की स्थिति हो, आनुकूल्य हो, अणुव्रत का विचार पहुंचे। और चुनाव के समय में आम जनता में भी और उम्मीदवारों में भी अणुव्रत की बात वहां तक पहुंचाई जाए तो जितना ठीक है, जितना प्रकाश फैले उतना ही अच्छा है। माना कि सब जगह सुधार पूरा नहीं हो तो पूरा नहीं भी हो, जितना हो उतना ठीक। अपना प्रयास करते रहें, प्रयास करते रहो, प्रयास करते करते 100% नहीं तो जितने प्रतिशत लाभ मिले वो भी ठीक है। फिर माना कि अंधकार है घना, माना कि अंधकार है घना, पर दीपक जलाना कब है मना। दीपक जलाने की मनाही नहीं है, दीपक जलाने का प्रयास होता रहे। आज दीपक है, कभी ट्यूबलाइट है, कभी सूर्य है, जितना प्रकाश हो सके तो प्रकाश करने का प्रयास करते रहें। तो प्रकाश होना भी एक सीमा का काम तो हो गया, अब चलने की बात है। अंधेरा है तब तो चलने की और ज्यादा कठिनाई है, प्रकाश हो गया है तो कम से कम चलने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, फिर चलने वाले लोग चल भी सकते हैं। अब प्रकाश आदमी के साथ रहे, विचार आदमी के साथ रहता है तो मानो प्रकाश आदमी के साथ है। आदमी अंधेरे में चलता है, टॉर्च हाथ में है तो जहां जाएगा वो प्रकाश उसे मिलता रहेगा, यह संभव है। टॉर्च के प्रकाश को, टॉर्च को पीछे छोड़ दिया, अब चलेगा
तो प्रकाश साथ में कैसे रहेगा? तो प्रकाश साथ में चले, विचार आदमी के साथ में चले तो आचार का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। विचार के अभाव में तो आचार के प्रशस्तीकरण का भी, आचार के पथ के प्रशस्त होने में भी कठिनाई हो जाती है। तो यह अनुव्रत उद्बोध सप्ताह के अंतर्गत अनुव्रत की चर्चा की जा रही है। तो अनुव्रत का प्रसार औचित्य के साथ होता रहे, यह काम्य है। और संयोग से अनुव्रत विश्व भारती के भी है, अनुव्रत न्यास के भी आज दोनों ही अनुव्रत नाम की संस्थाओं के व्यक्ति या 29 तारीख होना भी एक प्रसंग निमित्त बन जाता है। तो और आगे प्रोग्राम में और उत्तम श्याम सुखा, जो कल IPS कल या परसों जो बोला था, उसके पिता है और स्वयं गुरुदेव के प्रति ये गीत की प्रस्तुति करने जा रहा है, उत्तम श्याम सुखा। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन। विराजित चरित्र आत्माएं, धर्म सभा। परसों जो गुरुदेव आपने कृपा करके जो बच्चे को आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से कृतज्ञ उसमें। सत्य को वंदन शत शत वार है। भी एक संप्रदाय हैं, दो संप्रदाय और हैं, सद्विचार सदाचार। सद्विचार है वो भी एक बड़ी संपदा है, और जीवन में सदाचार अच्छा आचार है वह भी एक बड़ी संपदा होती है। सद्विचार होने से सदाचार का रास्ता प्रशस्त बन सकता है। इसलिए आदमी के दिमाग में अच्छे विचार डाले जाते रहें, आते रहें, तो सद्विचारों से सदाचार भी विकसित हो सकता है। भारत में संत लोग भी हैं, प्राचीन काल से संत लोग होते रहे हैं, और संतों के अपने ज्ञान का भी महात्म्य होता है। हम राजस्थान में भी देखें, राजस्थान में भी कितने संत हुए। हमारे परम पूज्य आचार्य भिक्षु राजस्थान में हुए, और मेवाड़ में भी हमारे धर्मसंघ के आचार्यों में भी आचार्य श्री भारमल जी स्वामी, आचार्य श्री रायचंद जी जो मेवाड़ की धरा से हुए हैं, तो राजस्थान में भी कितने कितने संत हुए हैं। तो संतों के द्वारा जो एक सद्ज्ञान परोसा जाता है, उस सद्ज्ञान को कोई ग्रहण कर ले और जीवन में आचरित कर ले तो कितना बड़ा काम हो सकता है। अभी हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। अभी तो चतुर्मास का समय है। हम लोग संत लोग चतुर्मास या 4 महीना सावन भादवा आसोज कार्तिक एक क्षेत्र में किया करते हैं, बाकी 8 महीनों में घूम सकते हैं। तो हम इस बार कई वर्षों तक राजस्थान से दूर रहने प्रकार के कार्यक्रम भी चलते हैं। और जो हम अहिंसा यात्रा में विशेषतया 3 सूत्रों पर चर्चा किया करते हैं, वे हमारे 3 सूत्र हैं। नंबर 1 सद्भावना, नंबर 2 नैतिकता, और नंबर 3 नशा मुक्ति। कि सद्भावना रहे, जाति संप्रदाय वर्ण भाषा आदि आधारों पर हिंसा न फैले, दंगा फसाद न हो, आदमी हिंसा में प्रवृत्त न हो।
सद्भावना की बात, सबके प्रति अच्छी भावना रखो, मैत्री रखो। दूसरा सूत्र है नैतिकता, कि आदमी जो भी कार्य करे उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो, कार्य में ईमानदारी, दूसरों को ठगना, धोखा देना, बेईमानी करना, इनसे आदमी बचे। तीसरा सूत्र है नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। तो दुनिया में जो अपराध होते हैं, या तो सद्भावना के अभाव से, या नैतिकता के अभाव से, या फिर नशा के कारण से भी अपराध हो सकते हैं। तो ये तीनों सूत्र आ जाते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। तो संभावना और आशा की जा सकती है कि अपराधों में भी बहुत कमी आ सकेगी, हिंसा अपराध बहुत कम हो सकेंगे, और समाज अच्छा रह सकेगा, प्रांत, देश, विश्व अच्छा रह सकेगा। तो इन तीन सूत्रों का हम प्रचार करते करते अभी राजस्थान में कई वर्षों के बाद आए हैं। और वैसे राजस्थान में हम लोग काफी जन्मे हुए हैं, राजस्थान में रहे हुए हैं। जैसे मैं खुद राजस्थान में जन्मा, चूरू जिले के सरदार शहर में जन्म, वहीं पर सरदार शहर में मैंने मुनि जीवन स्वीकार किया। वो अनेक प्रसंग राजस्थान से जुड़े हुए हैं। हमारे धर्म संघ के अतीत के भी 10 आचार्यों में से 9 आचार्य तुलसी राजस्थान से ही थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी राजस्थान टमकोर से थे, गुरुदेव तुलसी लाडनू से। तो राजस्थान से हमारे धर्म संघ का एक इस रूप में रिश्ता भी, और हमारे धर्म संघ का प्रारंभ, उत्पत्ति यानी जन्म में तो हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु थे। तो केलवा, जो मेवाड़ में केलवा है, वहां उन्होंने एक मानो इस हमारे धर्म संप्रदाय का प्रारंभ किया, वो नई दीक्षा स्वीकार की थी। तो राजस्थान और तेरा पंथ का एक क्षेत्रीय दृष्टि से गहरा रिश्ता है। तो राजस्थान में भी खूब अच्छी धार्मिकता, सद्भावना रहे। और यह अनुव्रत की बात है, व्यक्ति व्यक्ति अनुव्रत कोई वैसे कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, कोई जैन बनने की बात नहीं है, गुड मैन, अच्छा आदमी बनने की बात है। तो कोई जैन हो, कोई न भी हो, वो एक अलग बात है, गुड मैन आदमी रहे। तो यह एक जीवन को अच्छा बनाने का और समाज को अच्छा बनाने का एक तरीका है कि व्यक्ति व्यक्ति सुधरेगा तो समाज अच्छा हो सकेगा, समाज अच्छे होंगे तो राष्ट्र फिर विश्व अच्छा हो सकेगा। तो गुरुदेव तुलसी ने भी गाया था, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय। तो आज राजस्थान विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी का समागमन हुआ है। खूब राजस्थान में खूब अच्छा रहे, अच्छा अपना नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा रहे, खूब अच्छा काम होता रहे और खूब अच्छी सेवा, खूब पवित्र सेवा, खूब नैतिक मूल्य बने रहें। राजनीति बहुत काम की चीज है, यानी एक सेवा का बड़ा माध्यम है। राजनीति में नैतिक मूल्यों का एक रुझान बना रहे तो राजनीति खूब एक पवित्र रूप में रह सकते, अच्छा चलता है। आचार्य प्रवर
कई बात एक फरमाया करते हैं कि एक वर्ष का कितना मूल्य होता है, ये उससे पूछना चाहिए जो वार्षिक परीक्षा देने पहुंचा बैठा है। एक सप्ताह का कितना मूल्य होता है, हमारी विज्ञप्ति का कार्य करने वाले मुनि विश्रुत कुमार जी से पूछना चाहिए। वैसे ही हम आज के संदर्भ में कह सकते हैं कि एक वोट का क्या मूल्य होता है, वो जोशी जी से पूछना चाहिए। ये भी एक समय होता है, पर आपको पता रहे, हालातों के आगे घुटने मत टेकिए, मन को मजबूत कीजिए। मन कमजोर होगा तो हालात हमें बेहाल कर देंगे, वही मन को मजबूत रखेंगे तो वे ही हालात हमारे लिए नए अवसर का निर्माण कर देते हैं। तो आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में श्री सीपी जोशी जी राजस्थान से हैं, आज पूज्य चरणों में पहुंचे हैं। भीलवाड़ा की धरती में लगता है कोई गुरुत्वाकर्षण है, अनेक राजनीति से जुड़े हुए विशिष्ट व्यक्तियों का पूज्य प्रवर की सन्निधि में आगमन हो रहा है। तो आज के क्रम में श्री सीपी जोशी जी स्वयं पहुंचे हैं अपने विचारों के साथ। परम सम्मानीय आचार्यवर महासमन जी, सभी संतगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले आपके चरणों में वंदन। मैं राजनीति का कार्यकर्ता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि इस देश में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में यदि देश के नागरिक में नैतिकता हो और जिन 3 मूल्यों को लेकर आप अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, उन मूल्यों को देशवासी आत्मसात करें, तो व्यक्ति भी एक नैतिक दृष्टि से आगे बढ़ने का काम करेगा, देश आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की संसदीय प्रणाली में आपकी ये अहिंसा यात्रा लोगों को प्रेरित करेगी कि हम सब अपने जीवन में नैतिकता को अपनाएं, सद्भावना को करें और नशा मुक्ति से दूर रहें। मैं आज के दिन ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उस जिले से हूँ जिस जिले से इस धर्म की स्थापना प्रारंभ हुई। केलवा वो क्षेत्र है जो मेरे राजसमंद जिले का एक भाग है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपने बताया कि समाज में जितने भी नेतृत्व करने वाले आपके आचार्यवर थे, वो अधिकांश राजस्थान से थे। मैं इस क्षेत्र का सांसद भी रहा हूँ और मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि आपका चातुर्मास मेरे उस पूर्वी संसदीय क्षेत्र से हो रहा है, इसकी भी मुझे आज बहुत प्रसन्नता है। और मुझे भीलवाड़ा के सभी नागरिकों को आपके माध्यम से ये भी स्मरण कराना है कि यदि मैं यहाँ का सांसद नहीं बनता तो देश की राजनीति को समझने का मुझे मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं यहाँ भीलवाड़ा के जितने हमारे भाई बहन हैं, उनका बहुत व्यक्तिगत तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं यहाँ का सांसद बना, जिसके कारण मैं भारत सरकार का मंत्री भी बना, कांग्रेस पार्टी का महासचिव भी बना और हिंदुस्तान को देखने और समझने का मुझे अवसर मिला। पर मैं आज ये मानता हूँ कि इस देश में यदि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग इस देश को एक रख सकते हैं, तो संसदीय लोकतंत्र में व्यक्ति में जब तक जो 3 सूत्र आपने बताए हैं उनको यदि आत्मसात नहीं करेंगे तो संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हम देश को एक नहीं रख सकेंगे। तो देश की एकता को बनाए रखने के लिए जिस तरह का आज का वातावरण है, उस वातावरण में इन तीनों मूल्यों की बहुत बहुत आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आपका ये चातुर्मास और चातुर्मास के माध्यम से जो नैतिकता का पाठ सारे देश के लोग इस चातुर्मास के माध्यम से सुन रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं, वो भी इसको आत्मसात करेंगे और देश में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को आपकी अहिंसा सूत्रों को मानकर अपने जीवन को परिवर्तन करने का काम करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, विचारों के आधार पर देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मैं एक बार पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पूर्व संसदीय क्षेत्र में मुझे आपका दर्शन करने का अवसर मिला, आपकी प्रवचन सुनने का अवसर मिला और मैं कोशिश करूंगा कि जो सूत्र आपने बताए हैं उन सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात कर नैतिकता के आधार पर राजनीति में भाग लेकर देश के निर्माण कुछ कर सकूं।
तो अपने आप को समर्पित करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। सीपी जोशी के आगमन पर अनेक महानुभावों का यहाँ पर आना हुआ है। यहाँ के कलेक्टर शिव प्रसाद नकाने, एसपी विकास जी शर्मा, इधर जनप्रतिनिधि भी साथ में है, रामलाल जी जाट, रामपाल शर्मा और भी अनेक व्यक्ति, अनिल डांगी, ओम जी नारायणीवाल, हेमेंद्र शर्मा, मंजू पोखरना, रेखा हिरण, अरिहंत नौलखा आदि आदि वे स्वयं आज श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। पूज्य प्रवर की मंगल देशना भी हुई और हमने सीपी जोशी जी का भी भाव भरा भाषण भी सुना। अब मेरा निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी से, जो अहिंसा यात्रा में प्राय साथ रही है और हर चतुर्मास पूज्य श्री के श्री चरणों में किया है और स्वयं विदुषी साध्वी है और साध्वी प्रमुखासी जी के रूप में है, निवेदन मंगल उद्बोधन। परम श्रद्धास्पद आचार्य वर्ग के चरणों में वंदना। उपस्थित महानुभावों, भाइयों और बहनों,